गुड आफ्टरनून गाइस। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में आफ्टरनून के वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया था कि मैं आज के दिन कौन से ट्रेड में काम कर रहा हूं, किस तरह का क्वांटिटी मेंटेन किया हुआ है मैंने, और उसके टारगेट क्या होंगे और किस तरीके की रणनीति मैंने बनाई हुई थी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब जैसा मैं आपको बता देता हूं कि आज जो मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया था उसका प्रॉफिट अप्रॉक्स मेरे पास 32,500 के समथिंग का मेरा प्रॉफिट निकला है। क्योंकि मैं एक हेवी क्वांटिटी में काम करता हूँ, मैं कभी भी 5-10 लॉट से नीचे वर्किंग नहीं करता हूँ। दैट्स द रीज़न है कि मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल के आता है। बट अगर आप छोटी क्वांटिटी में काम करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में काम अगर आप करते हो, तो आप अगर मेरे वीडियोज़ मेरे लेवल्स अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट निकल के आया होगा। अब एक बार हम सर्वे कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरीके से हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम बाकी की चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहला जो कॉल दिया था, जो कॉल मैंने खुद ट्रेड किया हुआ था, वो कॉल मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में 11 साढ़े 11 बजे करीब मैंने आपको जो कॉल बताया था वो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का कॉल बताया था। 2 दिसंबर की एक्सपायरी थी। और अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं उसके पूरे इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर लेता हूँ कि मैंने आपको बाय करने को बोला था 428 रुपीज़ के आसपास में, और टारगेट मैंने आपको बताया था 580 के आसपास में। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये कॉल मैं इंट्राडे में ही इसको कट करूँगा, इंट्राडे के अलावा मैं कैरी फॉरवर्ड इसको नहीं रखना चाह रहा हूँ। इसी वजह से मैंने इसको अराउंड 2:45 में मैंने इसको 518 रुपये में बुक किया। आपको क्वांटिटी भी मैंने उस वक्त बताई थी कि मेरी जो क्वांटिटी थी 250 क्वांटिटी थी। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसमें अराउंड मुझे जो प्रॉफिट निकल के आया है वो प्रॉफिट 23 से 24 हज़ार रुपये के समथिंग का निकल के आया था। अब अगर मैं बात करूं उसके बाद के नेक्स्ट कॉल की, तो मैंने आपको जो दूसरा कॉल बताया था वो निफ्टी का बताया था। 2 दिसंबर 2021 की एक्सपायरी, 17,400 का कॉल ऑप्शन। और मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि इस कॉल को मैं इंट्राडे बेसिस में ले रहा हूँ, तो जो टारगेट मुझे मिलेंगे उस टारगेट में मैं इसको बुक कर लूँगा। मैंने जो इसका बाई प्राइस किया, जो जिस रेट से मैंने बाई किया था वो 212 का रेट था। 248 का मैंने आपको टारगेट बताया था। अगर आप देखोगे तो 244 का इसका हाई लगा हुआ है। ये अभी 3 बजे के समथिंग ये 244 के समथिंग चल रहा था, उस समय का हाई है। ये कोई मॉर्निंग का सुबह का इसका हाई नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग की है वो 241 रुपीज़ में इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। बिकॉज ऑफ दैट कि मार्केट क्लोजिंग की ओर बढ़ रहा था और मुझे इसको बिल्कुल किसी भी कंडीशन में इसको होल्ड नहीं करना था। अब दोनों कॉल की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड मैंने 32,000 के अराउंड का कुछ प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और मेरा स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर रहता है कि जो भी प्रॉफिट आपको इंट्राडे बेसिस में आपको मिल रहे हैं, या अगर आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडर हो, तो कभी भी कोई भी पोजीशन को, स्पेशली ऑप्शन में, अगर आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड में लेके ना जाएं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका प्रीमियम धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है, गलना चालू हो जाता है। मतलब आज अगर आपको कोई रेट 240, 230, 480 का दिख रहा है, तो कल हो सकता है कि उसका प्रीमियम आपको 300, 350 में मिले, भले मार्केट कितना भी प्लस माइनस में रहे। क्योंकि प्रीमियम का ऐसा रहता है कि प्रीमियम आपको कभी भी एक्चुअल नहीं मिल पाता है नेक्स्ट डे, जब आप किसी चीज़ को होल्ड करके लेके जाते हो। हाँ, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस रहता है या फॉल रहता है और आपने पुट लिया हुआ है या कॉल लिया हुआ है, और सडनली मार्केट 500-400 पॉइंट का अगर रिकवरी ले लेता है या 400-500 पॉइंट डाउन आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड किया, तो हो सकता है आपको एक मेजर मूवमेंट भी मिल सकता है। बट वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी मैं कल क्या करना है इसके बारे में इवनिंग के टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके की रणनीति बना के आपको कल के डेट में काम करना है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू।